हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन मार्क। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और फिर से इस सेशन में आपका स्वागत करते हैं जिस पे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, जाइए इंट्रोडक्टरी पार्ट लाइफ प्रोसेस का देखिए। चलिए, आज जो क्लास बेसिकली हम लेंगे वो बेसिकली कौन सा कंटेंट रहेगा, किस पे हम डिस्कस करेंगे, ये मेनली आपको बताना चाहते हैं। जो सेशन रहेगा वो क्या रहेगा। जो पिछला जो क्लास था, पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, क्या किए थे, पिछला क्लास में हम डिस्कस किए थे मेनली इंट्रोडक्शन। कि इंट्रोडक्शन हम देखे थे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस में बेसिकली हमने देखा था लाइफ है क्या, लाइफ क्या है, जिस पे हमने देखे थे कुछ एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमने देखा था डॉग रनिंग, काउ स्विमिंग, मैन सोइंग सम एक्टिविटी। उसके बेसिस पे या प्लांट को जब हम एग्जांपल लिए थे उसके बेसिस पे हमने देखा था कि एक्चुअली लाइफ है क्या। फिर हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखा था। क्या देखा था? करेक्टरिस्टिक्स देखा था। करेक्टरिस्टिक्स में हमने कुछ देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ करेक्टरिस्टिक्स होता है। कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, लिविंग थिंग्स कैन डाइजेस्ट। सारे एक्टिविटी हमने देखा था पिछले क्लास में। तो जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले उस पार्ट को देख लीजिए ताकि ये वीडियो और आसान हो जाए आपके लिए। चलिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 3 टॉपिक रहेगा बेसिकली। उसमें पहला टॉपिक रहेगा लाइफ प्रोसेस। हम ये जानेंगे लाइफ होता क्या है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे लाइफ प्रोसेस में लाइफ क्या है, इसमें देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस, कि लाइफ प्रोसेस है तो क्यों ज़रूरी है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये भी डिस्कस करेंगे। एट लास्ट जो हमारा रहेगा बेसिस लाइफ प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि कौन कौन सा बेसिक लाइफ प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है फॉर द सस्टेनेबल ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ है क्या। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ क्या है, लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, किसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ करेंगे, किसको अनडिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ करेंगे। बेसिकली आज जो सेशन रहेगा लाइफ प्रोसेस पे रहेगा। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस कुछ नहीं होता है जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं। डेली एक्टिविटी में क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये सारा क्या है? हमारा डेली एक्टिविटी का वर्क है। और डेली एक्टिविटी वर्क जो हम कर रहे हैं वही है लाइफ प्रोसेस। जो लाइफ में हमको क्या करते हैं, प्रोसेस करवा रहे हैं, वही है लाइफ प्रोसेस। वही यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज। जो एग्जांपल में आपको बताएं क्या क्या एक्टिविटी करेगा तो क्या होगा? मेंटेनेंस होगा। किसका मेंटेनेंस होगा? लाइफ का। क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए अगर हम सिंपल घर पे सोए हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिर भी लाइफ प्रोसेस हो रहा है। कैसे हो रहा है? सांस तो ले रहे हैं ना, रेस्पिरेशन तो कर रहे हैं, तो क्या लाइफ प्रोसेस नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। एक्सक्रीशन तो कर ही रहे हैं, यूरिन तो रिलीज कर ही रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, वो भी तो एक प्रोसेस है। वो यहाँ पे बात कर रहा है जिसपे वही लिखा गया है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन। उसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस करते हैं जो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। चलिए, बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन सा बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए? डेफिनेशंस का बात करें तो बोलता है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ। लाइफ को जीने के लिए जो जो बेसिक फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो देखेंगे। लेकिन लाइफ प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब अभी हमने बताया कि अगर हम सो रहे हैं या कोई एक्टिविटी घर पे नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ एक्टिविटीज हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल लिए थे रेस्पिरेशंस का, सांस ले रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक लाइफ प्रोसेस चल रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, दीज आर द प्रोसेस कंटिन्यूअसली इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग। अगर हम बैठे हुए हैं तो भी एक्टिविटी हो रहा है, और अगर हम सो रहे हैं तो भी एक्टिविटी हो रहा है, तो उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। आई होप समझ पाए होंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस क्या है? all the activity that are performed by living organisms to sustain their life is called life process। सिंपली कि कोई भी एक्टिविटी
सोते, जागते, खेलते, कूदते करते हैं, उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। आप समझ पाए ना, यही यहाँ पे लिखा गया बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस तो जान गए कि लाइफ प्रोसेस है क्या, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ने का ज़रूरत क्या है, ये जानेंगे। अभी तो एक्टिविटी कर रहे हैं, खेल रहे थे, कूद रहे थे, एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे थे, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस हमने लिख के लाया है। पहला इंपॉर्टेंस है लाइफ प्रोसेस क्या करता है, कैरी आउट द डेली लाइफ एक्टिविटीज। अभी एग्जाम्पल दिया कि हम दिन भर में क्या क्या करते हैं, अभी एग्जाम्पल दिया, लिख रहे थे, खेल रहे थे, स्कूल जा रहे थे और सारा एक्टिविटी कर रहे थे, तो क्या करता है, लाइफ प्रोसेस करवाने में मदद करता है। ठीक है, तो वही है, कैरी आउट द डेली लाइफ एक्टिविटीज, जो भी डेली लाइफ एक्टिविटी में हम कर रहे हैं उसको कराने में मदद करता है लाइफ प्रोसेस। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है कि हेल्प टू प्रोड्यूस एनर्जी। अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमको एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, तो एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, वो कौन देगा, लाइफ प्रोसेस के द्वारा मिलेगा। हम आगे के सेक्शन में अभी देखेंगे स्लाइड में। फिर है मेंटेन होम्योस्टैटिस इन द बॉडी। होम्योस्टैटिस मीन्स बेसिक हमारा क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो आपको ही पता है क्या होगा, फीवर होता है। ठीक है, तो वही क्या करता है, लाइफ प्रोसेस हमारा मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एट लास्ट है इट हेल्प द बॉडी टू सर्वाइव द चेंज इन इन्वायरमेंट। जो पिछला स्लाइड में हमने बताया था, पिछला क्लास में, कंसिक्वेंसेस क्या था, चेंज इन इन्वायरमेंट के साथ आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, वही है आपके पास कंसिक्वेंसेस। और वही यहाँ पे बता रहा है कि लाइफ प्रोसेस हेल्प करता है सरवाइव करने में जब कोई इन्वायरमेंटल चेंज आता है। ठीक है, जैसे ठंडा आया, बारिश आया, गर्मी आया, तो क्या करता है, लाइफ प्रोसेस मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया था, उसके बाद हमको सरवाइव करने में मदद करता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या, लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है। अब लाइफ प्रोसेस में किसको किसको पढ़ना है वो चीज़ें हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास बेसिक लाइफ प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन कौन से बेसिक लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, क्यों परफॉर्म करेंगे, सस्टेन देयर लाइफ, लाइफ को चलाने के लिए करेंगे। तो कौन कौन सा बेसिक लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है वो चीज़ देखते हैं। पहला जो लाइफ प्रोसेस है परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ हम करते हैं तो सबसे पहले हमको एनर्जी चाहिए, बिल्कुल एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा, तो वही क्या आएगा, न्यूट्रिशन आएगा। पहला लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन जरूरी है। एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम परफॉर्म कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं तो एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। अब फूड्स को लेने वाले प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं, सिंपल। दूसरा हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशंस है। रेस्पिरेशंस में क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, वो प्रोसेस को हम देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से फूड लेते हैं, फूड से हमको एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी को हम रेस्पिरेशंस बोलते हैं, सिंपल। फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। जो फूड हम खाएं, जो हमको एनर्जी मिला, उसको सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना तो पड़ेगा। परफॉर्म कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल। अगर हम घर जा रहे हैं, यहाँ से कोचिंग से पढ़ के जा रहे हैं या कहीं से स्कूल से जा रहे हैं, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, कार होता है, साइकिल होता है, बस होता है। उसी तरह अगर हमारे बॉडी में फूड और एनर्जी मिल रहा है, उसको सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना पड़ेगा। कैसे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। ठीक है, 3 बेसिक परफॉर्म किए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। एट लास्ट हमारे पास है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सक्रीशन। अब जो भी हम चीज़ें बॉडी में पहुंचा रहे हैं तो कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट होगा। अगर वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस जमा होगा और हमें बीमारियां होगी। समझ रहे हैं, तो क्या होगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। यही 4 हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि हम डिटेल में देखेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशंस क्या होता है, और सारे बेसिक परफॉर्म करते हैं। लेकिन बेसिकली ये 4 इस चैप्टर का पार्ट है। फिर और सारे वो भी देख लेते हैं कौन कौन सा है।
चलिए अब है हमारे पास कंट्रोल, जो कि इसके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस नाम का एक चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेस के बाद। उसमें हम डिटेल में देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, जो कि कंसिक्वेंसेस में क्या देखे थे, स्टिमुलस, चेंज इन एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिस्पॉन्स आएगा, वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में देखेंगे। फिर हमने पिछला वीडियो में ग्रोथ देखा था कि ग्रोथ है क्या, इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सटेंसिव ग्रोथ, बाहर से अंदर से क्या चेंजेस हो रहा था, सबने देखा था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो अभी भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके देखिए एक्चुअली ग्रोथ है क्या। फिर रिप्रोडक्शन, इसके लिए भी एक पार्टिकुलर चैप्टर बनाया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे हम उसमें देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिटेल में आएगा वीडियो, ठीक है। फिर हम मूवमेंट, जो कि पिछले वीडियो में फिर से बार बार आपको बोल रहे हैं, वीडियो में जाके देखिए जिसने नहीं देखा है मूवमेंट क्या है। बेसिकली हम पिछला वीडियो में क्या देखे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस मींस कंसीक्वेंसेस देखे थे, फिर हम ग्रोथ देखे, फिर क्या देखें, मूवमेंट देखें। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम पहले ही बता चुके हैं, जो कैसे होता है नहीं होता है, ठीक है। और इस सेशन में हमको, आज के वीडियो में हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, ये 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस जो हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। और इस वीडियो में क्या होगा, बेसिकली उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट होगा, होता क्या है। और ये जो चारों लाइफ प्रोसेस है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कैसे है आगे देखते हैं। चलिए पहला जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, न्यूट्रिशन। फिर दूसरा जो पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन। तीसरा जो पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन। चौथा जो है वो पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। यही 4 वीडियो जो रहेगा, यही 4 पार्ट जो हमको बेसिक लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है, जो एनसीईआरटी का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट है न्यूट्रिशंस, मीन्स टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इनटू द इनसाइड द बॉडी। खाना है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। वो यहाँ पे लिखा गया होगा कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट। आगे देखते हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है। फ्रॉम फूड, फूड से हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी देखेंगे। फिर देखेंगे यूटिलाइज देम, अगर हम खाना ले रहे हैं तो उसको कहाँ यूज करेंगे वो देखेंगे। किसके लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्टेन एनर्जी, बिल्डिंग करने के लिए, और रिपेयरिंग ऑफ देयर टिश्यू। अगर हमारा किसी तरह का इंजुरीज होता है, वुंड होता है, तो उसको रिपेयर कौन करेगा, सेल्स करेंगे, टिश्यूज करेंगे। कैसे करेंगे, जब उसको फूड मिलेगा। और फूड कैसे मिलेगा, न्यूट्रिशन के प्रोसेस से। और कौन कौन सा बेसिक न्यूट्रिएंट होता है वो जानते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन द फूड एंड दैट फूड इज यूज्ड फॉर एनर्जी एंड हेल्प फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। सिंपली घूम फिर के हमको लाइफ प्रोसेस में ही जाना है, ठीक है। चलिए न्यूट्रिशन जो है देख लिए। अब उसमें एक वर्ड आया था न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है वो देखते हैं। तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी न्यूट्रिएंट का है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जरूरत है हमें किसके लिए, ग्रोथ करने के लिए और मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी लाइफ। अब पूछ रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। बेसिकली क्या है, खाना है जो हम ले रहे हैं, जो खाना हमसे एनर्जी मिलेगा, जैसे विटामिन्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, फैट्स मिले, मिनरल्स मिले, वही तो है न्यूट्रिएंट। समझ पाए आप क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट लेते हैं, न्यूट्रिएंट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, खाना से लेते हैं, फूड से लेते हैं। और उसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, हमारा बॉडी में अगर रिपेयर हुआ या बिल्डिंग बनाने के लिए, हमारा ग्रोथ कराने के लिए। समझ पाए कि न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशंस क्या है, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स है आ रहा है हमको अलग अलग सोर्स से मिलेगा। तो बेसिकली अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 सोर्स है। पहला है आपके पास, पहला सोर्स है वो है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। फिर दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट।
ठीक है, ये दो चीज़ है जिससे हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो क्या है वो देखते हैं। सिंपल अगर बात करें, इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग से मिलेगा, ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट से मिलेंगे। तो हम यहाँ पे अगर बोले इसके पॉइंट ऑफ द व्यू, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच कॉन्टेन कार्बन, कार्बन्स होते हैं, मीन्स कार्बन कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स। अब ये देखेंगे कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स क्या होता है। फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दैट डज नॉट कॉन्टेन कार्बन, डज नॉट कॉन्टेन कार्बन। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हम अभी बोले कि वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। पहला होता है, कौन सा होता है पहला, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हमको नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हमें लिविंग कंपोनेंट से मिलते हैं। या दूसरा हम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट कॉन्टेन कार्बन, उस पर कार्बन रहेगा वो देखेंगे। फिर इसमें कार्बन नहीं होंगे। बार बार हम बोल रहे हैं, एक खाली स्लाइड में जाते हैं, यहीं पे समझाते हैं। अभी हम बोले ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में हम बताएं कार्बन कॉन्टेनिंग रहेगा, मींस कार्बन। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जिसपे एग्जांपल पे क्या आएगा, एग्जांपल पे पहला आएगा आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। नाम तो सुना ही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ठीक है, और सारा एग्जांपल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में आप समझ सकते हैं ग्लूकोज, इसमें आता है ग्लूकोज। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप जानते ही हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो क्या इस पे कार्बन आया, बिल्कुल आया। प्रोटीन, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड्स होता है। ठीक है, जो इस सेशन में हम पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इस पे भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर का बात करें, C कार्बोजाइलिक ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप, एट लास्ट एल्काइल ग्रुप्स। तो कार्बन है, बिल्कुल है। तो क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट कंटेन कार्बन्स। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट्स हमको कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमसे कहाँ मिलता है, रोटी से मिलता है, चावल से मिलता है। तो लिविंग थिंग से ही ना मिला, प्लांट से ही मिला। प्रोटीन्स, वो एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट डजंट कंटेन कार्बन्स। सिंपल आप लिख सकते हैं, सोडियम होगा, क्लोरीन होगा। ठीक है, ये आयंस होते हैं जो मदद करते हैं क्या, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। मिनरल्स जो होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ से समझ पाए होंगे जो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशंस क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशंस तो समझ गए, टेकिंग ऑफ फूड दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एंड दैट आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड। फिर न्यूट्रिएंट्स क्या थे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कंटेन कार्बन्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डजंट कंटेन कार्बन्स लाइक सोडियम, क्लोरीन। ठीक है, चलिए यहाँ पे पिक्चर दिया गया है न्यूट्रिशन का, जो कि हमको न्यूट्रिशन जो है वो दो में देखना है, बेसिकली प्लांट में देखना है और दूसरा एनिमल में देखना है। और एनिमल में भी पार्टिकुलर हमको ह्यूमन्स बीइंग का देखना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे दो डायग्राम लगा के रखा है। जो प्लांट में देखना है वो कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस से, जो पिछला वीडियो में हम समझाए थे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा, कैसे होगा ये भी बताते हैं। फिर इस पर आप देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो रॉ मटेरियल जरूरत पड़ रहा है हमें, वो क्या है, हमको क्या जरूरत पड़ रहा है, सनलाइट जरूरत पड़ रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ रहा है, वाटर एंड मिनरल्स जरूरत पड़ रहा है, एट द लास्ट क्लोरोफिल जरूरत पड़ रहा है जो लिप से मिलता है, जो भी हम देखेंगे। फिर हम एनिमल्स में देखेंगे, जो एनिमल्स में पार्टिकुलरली हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन डाइजेस्टिक सिस्टम। ठीक है, बेसिकली ये यही रहेगा कि न्यूट्रिशन में हमको प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना कैसे लेते हैं और खाना कैसे बनाते हैं। दूसरा एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में देखेंगे जो हम खाना लेते हैं, वी आर हेटेरोट्रॉप्स, खुद से खाना थोड़ी ना बनाते हैं, हम ऑटोट्रॉप से लेते हैं। मींस प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जिसपे किसके मदद से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर एंड मिनरल्स के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, हम एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे, एसेसरी ग्लैंड देखेंगे, जो प्रोसेस हम देखेंगे और उसको करने के लिए एंजाइम्स का जरूरत पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल दिस प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हम यहाँ पे देखे, ये जो प्रोसेस देखे वो क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कैसे है, आइए समझाते हैं। इंटरलिंक्ड है और एवरी सिस्टम, जितना सारा लाइफ प्रोसेस में सिस्टम है, सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम क्या बोले, अभी हम बोले कि ऑल दिस प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, दे आर इंटरलिंक्ड। वो क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कैसे हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरलिंक्ड हुआ तो क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हुआ, क्योंकि हम ऑटोट्रॉप्स से डिपेंड कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ तो वही स्टार्ट करते हैं। पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में एक प्रोसेस होता है जिसपे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वीडियो में दिखाए थे, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से हम क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और फूड में क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज के साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल्स के प्रेजेंस में हम खाना बनाते हैं, जिसमें हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है या शुगर मिलता है। उसके साथ हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। वही एरो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सनलाइट जो ले रहा है वो लीव्स ले रहा है, वाटर जो परफॉर्म ले जा रहा है वो लीव्स पे ले जा रहा है। उसके अलावे वाटर ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमको मिल रहा है वो लीव्स ले जा रहा है। वो जो हमको जो मिल रहा है बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से आप समझ पाए कि इंटरलिंक्ड के मतलब अभी कैसे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो यहां से समझिए, हमको क्या मिला, ग्लूकोज मिला। ठीक है, हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला। मीन्स क्या मिला, फूड। और फूड है, इसको क्या करेंगे, कोई एंजाइम्स की मदद से तोड़ेंगे। ठीक है, कौन सा एंजाइम्स है वो आगे बताएंगे। सिंपल आप समझिए, एंजाइम्स की मदद से तोड़ रहे हैं तो किसको तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। चलिए लिखते हैं, C6H12O6 अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जो एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो गया था वो यहाँ से निकलेगा। और यही क्या है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, आप समझ पाए ना कि ग्लूकोज जो हमको मिला फोटोसिंथेसिस की मदद से, उस पर हमको फूड मिला और वही फूड को कोई एंजाइम्स की मदद से तोड़ते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और एनर्जी लेने वाला प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और वही रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी लेंगे तो सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, और जब वो ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कुछ वेस्ट मटेरियल कलेक्ट भी करेंगे। ठीक है, वो कलेक्ट करेंगे, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। आप समझ पाए कि कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है।
हमको फूड मिला, फूड को कोई एंजाइम से मदद से तोड़े तो फूड को क्यों तोड़े? एनर्जी के लिए। वो एनर्जी हमको मिल गया, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, जो एनर्जी मिला वो सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना होगा, उसी प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। और जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी लेके आएंगे, जो लेके आएंगे या बॉडी से रिमूव करेंगे, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है, अब समझ पाए? लेकिन क्या बोला है सेकेंड पॉइंट में? एवरी सिस्टम, जो भी सिस्टम है टोटली न्यूट्रिशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन, टेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट खत्म होने के बाद अब चलते हैं दूसरा पार्ट, रेस्पिरेशंस। ठीक है, अब रेस्पिरेशंस में क्या होता है अभी बताएं? एनर्जी ऑब्टेन करना है। कहाँ से? जो फूड मिला वही यहाँ पे लिखा होगा। इट इज द प्रोसेस बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रहा है, कैसे हो रहा है? C6H12O6, कुछ एंजाइम्स लगेंगे, उसके मदद से तोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी हमको मिल रहा है। वो क्या है? द प्रोसेस इन विच द रिलीज एनर्जी। कहाँ से? फूड से। ये क्या है? फूड है। फूड से हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन की मदद से उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और ये प्रोसेस में पिछला वीडियो जिसने देखा होगा, मेटाबॉलिज्म, हम पिछला वीडियो में बताया था कि मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम न्यूट्रिशंस पढ़े, रेस्पिरेशंस पढ़े, 2 पॉइंट आएगा, 2 एक MCQ बनाएगा। पहला जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस बताए थे। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? मीन्स ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं? फूड का ब्रेक डाउन ही ना कर रहे हैं, यहाँ पे फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस, इट काउज बायोकेमिकल ऑक्सीडेशंस कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही ऑक्सीडाइज करके हम एनर्जी निकाल रहे हैं, इसलिए ये क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं। अब हम क्या किए थे? न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन था वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसे? एनाबॉलिक मीन्स क्या बताए थे? सिंथेसिस बताए थे। मीन्स बनना, मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, अब बन रहा है तो क्या बन रहा है वो देखते हैं। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल क्या बनाए? फूड बनाए, मीन्स ग्लूकोज बनाए, प्लस ऑक्सीजन मिला, प्लस क्या मिला? एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। तो क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड होता है। और एनाबॉलिक प्रोसेस में सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशंस, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से हम फूड बना रहे हैं, इसलिए क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। चलिए, ये यहाँ पे बता रहा है रेस्पिरेशन कैसे कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये हमने बता दिया। अब कैसे होता है? इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, मीन्स कैटाबॉलिज्म, वेयर एनर्जी मॉलिक्यूल्स इज रिलीज। हम दिखा दिए एनर्जी मॉलिक्यूल्स कैसे निकल रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी मिल रहा है, सिंपल। आप समझ पाए? दूसरा प्रोसेस क्या? इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे? जब हम डिटेल में देखेंगे रेस्पिरेशंस, तो रेस्पिरेशंस में भी हम प्लांट का रेस्पिरेशन देखेंगे, कैसे सांस लेता है। ठीक है, फिर एनिमल्स में देखेंगे, एनिमल्स में भी हम ह्यूमंस का देखेंगे। ठीक है, जो इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कैसे कौन कौन सा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस। और रेस्पिरेशंस में ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी मिलना, वही रेस्पिरेशंस है। वही रेस्पिरेशंस को यहाँ पे देखेंगे और डिटेल में आएगा वीडियो, सब चीज़ का एक एक डिटेल वीडियो आएगा, जिसमें हम देखेंगे सांस ले रहे हैं तो प्रोसेस में लैरिंग्स, ठीक है, ब्रेन, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फूड पाइप, विंड पाइप, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बॉडी से हटता है, रिमूव होता है, वो चीज़ देखेंगे हम, डिटेल में देखेंगे। फिर प्लांट का रेस्पिरेशंस देखेंगे कि कैसे होते हैं। अगर किसी के पास ऑर्गन्स नहीं है, कोई डेफिनेट ऑर्गन्स नहीं है, तो क्या वो सांस नहीं लेता है? बिल्कुल लेता है, वो भी हम देखेंगे सेशन में कि क्या है, डिटेल में देखेंगे। जब हम रेस्पिरेशंस का पार्टिकुलर अलग लेक्चर बनेगा, न्यूट्रिशंस का अलग लेक्चर बनेगा, प्लांट्स के लिए अलग बनेगा, एनिमल्स के लिए अलग बनेगा, रेस्पिरेशंस में प्लांट के लिए अलग बनेगा, एनिमल्स के लिए अलग बनेगा, सारा एक एक लेक्चर में हम समझाएंगे। वो एक आउटलाइन अभी मिल रहा है कि रेस्पिरेशंस क्या होता है,
न्यूट्रिशंस क्या होता है, प्लांट में न्यूट्रिशंस फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में डाइजेशंस, प्लांट में क्या हो रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशंस क्या होता है वो चीज़ देखेंगे, ब्रीदिंग क्या होता है वो चीज़ भी देखेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे हम। चलिए 2 पार्ट के बाद अब तीसरा पार्ट चलते हैं। एक नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एनसीईआरटी का लाइन उठाया गया है, इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसपे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था, सेल, टिश्यू, सेल बताया था, फिर टिश्यू बताया था पिछला लेक्चर में, ठीक है, सेल बताया था, टिश्यू बताया था, ऑर्गन बताया था, फिर हम ऑर्गन सिस्टम बताए थे, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है वो चीज भी हम बताए थे कैसे बनता है। और यहां पे वही बोल रहा है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो सेल्स के ही बने होंगे, ना उसके पास टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। सिंपल हम एग्जांपल भी लिए थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसपे हम बताए थे अमीबा। वही डायग्राम यहाँ दिया होगा जो आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो फूड लेता है। क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स में देखते हैं वो क्या होता है, उसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब उसके पास पार्टिकुलर अलग ऑर्गन्स होते हैं। अगर डाइजेशन कर रहे हैं, अगर डाइजेशन का बात करें यहाँ पे, तो डाइजेशन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हमारे पास, माउथ है, लीवर एक ग्लैंड है, स्टमच है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे चीजें हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो रेस्पिरेशन के पास, उसके पास ऑर्गन नहीं होगा तो वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो प्रोसेस को क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, जिसपे अमीबा एक एग्जांपल है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स के बने होंगे, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता। अभी बताएं, फॉर टेकिंग द फूड, फूड को लेने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता ही नहीं है। सिंपल एग्जांपल्स क्या है, अमीबा का जो हम समझाएंगे अभी। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन करने के लिए भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है, रिमूवल ऑफ वेस्ट करने के लिए भी नहीं है, तो मे बी नीडेड जरूरत पड़ेगा तो वो कैसे करेगा, इंटायर बॉडी सरफेस में वो कैसे करेगा, कैसे करेगा, डिफ्यूजन की मदद से करेगा। कैसे करेगा अब वीडियो में देखिए क्या होता है। एक एग्जांपल लिया गया है अमीबा का, उस पर हम देखेंगे कि जो अमीबा है उस पर वो कैसे फूड ले रहा है। वो उसका फूड, अमीबा का फूड क्या होता है, पैरामीशियम होता है, ठीक है। जो अमीबा का फूड होता है वो पैरामीशियम होता है, और उसके पास क्या होता है, एक सीडोपोडिया होता है, ठीक है। सीडोपोडिया होता है, एक फिंगर होता है, मतलब उसके लिए हाथ, वो मुंह वही है, उसी से वो खाना को इंगल्फ करेगा। देख रहे थे कैसे सीडोपोडिया अपना हाथ को फैला रहा है, या उसके पास वही ऑर्गन्स है सीडोपोडिया, वो कैसे खाना को इंगल्फ कर रहा है। वैसे आप समझ सकते हैं कि ये एक बोतल है, इस बोतल को अगर हमको पकड़ना है तो ऐसे करके हाथ को लाएंगे, इसको लेंगे तो हम पकड़ पाएंगे। उसी तरह अमीबा क्या किया, अपना सीडोपोडिया को फैलाया और खाना को, मीन्स पैरामीशियम को इंगल्फ किया। अब पैरामीशियम को जैसे इंगल्फ किया वो क्या हुआ, तोड़ना स्टार्ट किया। अब तोड़ना स्टार्ट हुआ तो ये टूटेगा, यहाँ से निकल नहीं पाएगा, तो क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल्स बनाएगा। फिर से अब दिखा रहे हैं कैसे सीडोपोड अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, जब उसके कांटेक्ट में आता है तो कैसे अपना मूवमेंट दिखाता है, मींस रिस्पॉन्स दिखा रहा है, कैसे रिस्पॉन्स दिखा रहा है, ठीक है। फिर अब देखिए खाना अंदर जा रहा है, फिर जैसे वो इंगल्फ करेगा वो क्या करेगा, सीडोपोडिया को लाएगा। अब जब सीडोपोडिया को ला रहा है तो क्या कर रहा है, सीडोपोडिया आएगा फिर उसको इंगल्फ करेगा। देखिए कैसे इंगल्फ करता है, कैसे इंगल्फ किया, अब वहां पे क्या बनेगा, फूड वैक्यूल्स बनेगा। अब फूड वैक्यूल्स एंजाइम्स की मदद से फूड वैक्यूल्स को तोड़ेगा, मींस पैरामीशियम को तोड़ेगा। अब जैसे तोड़ेगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा, और वो सिंपल डिफ्यूजन, वही यहाँ पे बोल रहे हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो खाना को इंगल्फ करेगा, ठीक है। वो भी हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है। तो वही समझा रहे हैं, एनसीईआरटी का लाइन है, इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है, तो वो खाना कैसे लेगा, रेस्पिरेशन एनर्जी कैसे ऑब्टेन करेगा, वेस्ट मटेरियल को कैसे रिमूव करेगा, वो सारा प्रोसेस को कैसे करेगा, बॉडी सरफेस में रिमूव करेगा सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से, जो कि हम न्यूट्रिशन इन अमीबा में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। चलिए, और इसके लिए क्या होगा, अगर हम सिंगल सेल्स के बाद देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे न्यूट्रिशन लेगा, उसके पास ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है खाना लेने के लिए, ठीक है। चलिए अब 2 पार्ट्स के बाद ट्रांसपोर्टेशन, खाना जो बना उसको जो एनर्जी लिए उसको ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, प्लांट में क्या होगा, एनिमल्स में क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ देखेंगे। लेकिन आउटलाइन देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है।
ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स, फूड एक वन पार्ट ऑफ द बॉडी से अदर पार्ट्स। जैसे हम लोग खाना लिए, खाना में ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज से हमको एनर्जी लेना है तो उसको तोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, एनर्जी मिला। अब उस चीज़ को सारा बॉडी पार्ट्स में ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, ठीक है। जो ह्यूमंस में होता है वो क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऑक्सीजन की मदद से सारा बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। वो भी चीज़ हम देखेंगे, वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम एनिमल्स का बात करें तो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसके पास ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, सारा चीज़ देखेंगे। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए हार्ट होता है, वो भी चीज़ देखेंगे, कैसे पंपिंग करता है, कौन सा चैम्बर जो होते हैं, 4 चैम्बर्स में कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड लाते हैं, वो कैसे बॉडी में जाता है, कौन सा आर्टरीज इन्वॉल्व होता है, वेन्स इन्वॉल्व होता है, कैपिलरी इन्वॉल्व होता है, सारा चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। फिर यहाँ पे वही पल्मोनरी आर्टरी में कहाँ है, पल्मोनरी वेन क्या होता है, फिर लेफ्ट आर्टरियम क्या होता है, राइट आर्टरियम क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, राइट वेंट्रिकल क्या होता है, अरोटा क्या होता है, वेना केवा क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशंस क्या होता है, सारा चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम प्लांट्स का बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वन पार्ट से बॉडी में निकालना, या इस समय ट्रांसपीरेशन होता है। आपको पता होगा जो प्लांट है वो जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो वाटर ले जा रहा है, वो 100% वाटर थोड़ी ना यूज कर रहा है, 5 to 10% वाटर को यूज करता है, बाकी इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। वो छोड़ता है, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वाटर ले जा रहा है वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी से अपना नेक्स्ट पार्ट, जैसे रूट से वो वाटर को कैसे ले जा रहा है लीव्स में, जाइलम के थ्रू, वो देखेंगे। फिर वो खाना बनने के बाद वो ट्रांसपोर्ट सारा बॉडी पार्ट्स में कैसे करता है, फ्लोएम के थ्रू, वो चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, क्या होता है। एट लास्ट हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होगा? जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालना है उसी को एक्सक्रीशन होगा। मीन्स द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म के दौरान करता है, उसी को हम लोग बॉडी से निकालना है, वही प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन प्लांट भी करता है, एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स भी करता है, वो सारा चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का देखेंगे, किडनी क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, वेंट्रिकल्स, आर्टरीज, यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, सब चीज़ देखेंगे। एट लास्ट हम देखेंगे कैसे फिल्टर करता है। एट लास्ट वो जो हम वेस्ट मटेरियल है फिल्टर करेगा। हम किडनी का एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, उस पर हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन। उस पर नेफ्रॉन में हम देखेंगे क्या होता है, फिल्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे यूरिन एब्जॉर्ब करता है, कैसे आपके पास कलेक्टिंग डक्ट होगा, एफरेंट आर्टरी होगा, बोमेंस कैप्सूल होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ को हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या होता है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो न्यूट्रिशंस पे आएगा, जो कि न्यूट्रिशंस में हम देखेंगे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशंस पे देखेंगे। फिर न्यूट्रिशंस में हम प्लांट कैसे न्यूट्रिशंस लेता है वो देखेंगे। फिर एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम्स को पढ़ेंगे। फिर रेस्पिरेशंस आएगा तो प्लांट में कैसे रेस्पिरेशंस होता है, एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। वो प्रोसेस के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होगा। फिर एनिमल्स में देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जिसमें हार्ट इन्वॉल्व होगा, वो देखेंगे। कि जब एक्सक्रीशन देखेंगे तो एक्सक्रीशन में किडनी क्या होता है, किडनी में नेफ्रॉन क्या होते हैं। फिर हमारे पास और सारा चीज़ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको इस सेशन में सारा इंट्रोडक्टिव पार्ट समझ में आया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस का कौन कौन सा इंपॉर्टेंस होते हैं। अब बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या क्या होता है, उसमें से हमको किस चीज़ पे पढ़ना है, न्यूट्रिशंस में क्या होता है, रेस्पिरेशंस क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेशंस क्या होता है। फिर हम देखे थे अमीबा कैसे फूड लेता है। फिर हम ट्रांसपोर्टेशन देखे थे। एट लास्ट हम एक्सक्रीशन देखे थे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।